अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करेंगे। एक तो इस्लामाबाद में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वार्टर्स हैं उनमें जगह जगह अब ये बहस हो रही है, ये पेशन गोइयां हो रही हैं, चहमगोइयां हो रही हैं इस एक रूमर पर कि अगले 3 माह में क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत के लिए अगले 3 महीने क्यों इंपॉर्टेंट समझे जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब बेचारे क्या कोशिशें कर रहे हैं और मरियम नवाज से भी उनकी ताज़ा तरीन जो एक रिफ्ट चल रही है वो किस इशू पर चल रही है। और इमरान खान ने आज कुछ जो नून लीग के करीबी सहाफ़ी थे, जो इमरान खान मुखालिफ सहाफ़ी जितने भी हैं, उन सब के एक बयानिए को आज उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया, शिकस्त दे दी उनके इस 3 साल में बनाए गए बयानिए को कि जी इमरान खान तो मीडिया को आज़ाद देखना नहीं चाहते, वो तो मीडिया की हक़ आज़ादी रायदही के ख़िलाफ़ हैं। जर्नलिस्ट हों, रिपोर्टर्स हों, मीडिया प्रोफेशनल्स हों, मीडिया प्रैक्टिशनर्स हों, उन सब की ज़िंदगी पीटीआई के दौर में बड़ी अजाब बन गई है, बहुत मुश्किल में आ गए हैं। सो ये एक एक करके तमाम तर इन मिथ्स को इमरान खान ने आज तोड़ दिया। हुआ क्या कि आज प्रेसिडेंट हाउस में एक इवेंट हुआ जिसको अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, आई वाज प्रिविलेज्ड टू होस्ट दिस इवेंट। और इस इवेंट में हमने जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन एक्ट 2021 पास होते हुए खुद देखा। आरिफ अलवी साहब जो पाकिस्तान के सदर हैं, सदर मुमलिकत, उन्होंने इस एक्ट पर दस्तखत किए। पहले तो ये बिल की शक्ल में था, आज ये बिल से एक्ट की शक्ल इख्तियार कर गया। ये जो प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2021 है नाज़रीन, ये बहुत ही दिलचस्प एक एक्ट है जिस की वजह से इमरान खान के बयानिए को बड़ी तक़वियत मिली है। जो इमरान खान कहते हैं ना कि मैं एक फ्री एंड फेयर मीडिया चाहता हूँ, जो फेक न्यूज़ ना फैलाए, जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ना जाए, जो पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब पर चलने वाले लोग जितने भी हैं, भले को मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ज्यू है, जो भी है, किसी पर भी जबर नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें आज इस एक्ट के मुताबिक रेशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी एक्ट बात करता है। और मज़े की बात ये कि जो मीडिया मालिकान ने, ज़्यादातर मीडिया मालिकान ने, कुछ बीच में अच्छे भी हैं लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही हैं कि जो धौंस ज़बरदस्ती से अपने रिपोर्टर्स को, वर्कर्स को तंग करते हैं और उनको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं, उनका इस्तेहसाल करते हैं, उनके हुकूक का, उनको वक्त पर तनख्वाहें नहीं मिलती, उनको तंग किया जाता है, उनकी कोई सेफ्टी ट्रेनिंग्स नहीं होती, जब मुश्किल इलाकों में उनको कवर करने के लिए भेजा जाता है चीज़ें तो उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। और वही बात जो आज फवाद चौधरी अपनी तकरीर में कर रहे थे कि अपनी जान से ज़्यादा प्यारा उस रिपोर्टर को वो कैमरा होता है जो इतना महंगा होता है, और उसको होता है कि अगर ये कैमरे को कुछ हो गया, मैं मर जाऊं सो मर जाऊं, एक कैमरे को आंच नहीं आनी चाहिए वरना मेरी जान गई। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो एक तरह से, बल्कि इन मोर देन वन वेज एक्चुअली, ये पाकिस्तान में जो मीडिया प्रैक्टिशनर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल टॉर्चर से गुजारती हैं ये चीज़ें। तनख्वाहें वक्त पर ना मिलना, मिसट्रीट किए जाना और मजबूर किए जाना कि एक सर्टेन लाइन आप टो करें। सो अब एक इंडिपेंडेंट कमीशन भी मिल जाएगा मीडिया प्रैक्टिशनर्स को, प्रोफेशनल्स को, जर्नलिस्ट को, कि जहां पर वो शिकायत कर सकते हैं अगर उनको अपने मालिक से, अपने चैनल से कोई से भी मसले मसाइल हैं। इसमें एक और जो बड़ी अच्छी बात है वो ये कि सहाफ़ियों को अब आप मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताएं। वैसे तो ये ऑलरेडी इम्प्लाइड भी है, लिखा नहीं था पहले, ये कानून के तौर पर मौजूद नहीं था, लेकिन ये ऑलरेडी एक इम्प्लाइड थी ये बात कि आप किसी भी सहाफ़ी से उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं पूछ सकते। लेकिन अब ये कानून का हिस्सा बन गया आज कि आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पूछने के लिए किसी सहाफ़ी को दबाव का शिकार नहीं कर सकते। हाँ, जो आर्टिकल 19 है पाकिस्तान के आइन 1973, पाकिस्तान के 1973 के आइन के मुताबिक जो आर्टिकल 19 आज़ादी जितनी देता है हर सिटीजन को, हर सहाफ़ी को, हर शख्स को, वो उतनी ये एक्ट भी देता है। ये बिल्कुल उसी की लाइन में बनाया गया है, एग्जैक्टली इन लाइन विद दैट आर्टिकल 19 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973। ये एक्ट एम्पावर करता है, सहाफ़ियों को प्रोटेक्ट करता है। और अगर किसी की खुदा न खास्ता एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली बेयारो मददगार नहीं रहेगी। सो ये बहुत सारी चीज़ों में लुक आफ्टर करेगा ये एक्ट इंशाल्लाह। अब अल्लाह करे कि ये अपनी ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो सके इंशाल्लाह। अब नाज़रीन बात करते हैं कि रूमर क्या चल रही है। रूमर ये चल रही है कि अगले 3 माह पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई अहम है
और अगले 3 महीने में कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान के सियासी मैदान में। वैसे तो नून लीग के कुछ करीबी साफियों का ये कहना है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ही ख़त्म हो सकती है अगले 3 माह में, लेकिन चूंकि ये नून लीग की ख्वाहिश है और ज़ाहिर उनके करीबी साफियों की भी ख्वाहिश है जिसको वो खबर का रंग देकर अपनी हसरत का इजहार करते हैं, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है पिछले तकरीबन 3 साल से, 3.25 साल से एक्चुअली, जब से अगस्त 2018 से हुकूमत आई है तब से लेकर आज तक इसी एक चीज़ पर इनका जोर है कि बस हुकूमत आज जा रही है कल जा रही है। मरियम साहिबा का आर या पार याद है ना आपको, तो ये वही तकरीबन बातचीत है। लेकिन ये 3 माह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों लग रहा है लोगों को कि इन 3 माह में कुछ हो सकता है, वो इस वजह से कि इमरान खान साहब ने कल काबीना में एक तरफ तो अपने कुछ वुज़रा को डांटा भी, जिनकी तरफ से उनको शिकायत आ रही थी, जो कॉप्स 26 में कुछ लड़ाइयाँ हुई आपस में वुज़रा की, तो उसमें उन्होंने इस बात पे कैटेगोरिकली सख्ती से मना किया है कि भाई पाकिस्तानी अवाम के फंड्स को आपने अपनी सैरो तफरी के लिए और इन चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करना, एक बात। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि अगले 3 माह में बिल्कुल भी किसी ने भी बाहर के दौरे नहीं करने, चुप करके अपनी अपनी वजारतों में काम करें। मुझे 3 महीने के अंदर अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए, रिजल्ट चाहिए, क्योंकि अब जाहिर है कि टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा है और आप जो भी परफॉर्मेंस देंगे ये पाकिस्तानी अवाम ने मुझसे हर वजारत का हिसाब लेना है, तो आप अच्छा परफॉर्म करें ताकि हम कल को अवाम के आगे असल वाला सुर्खरू हो, नवाज शरीफ साहब वाला सुर्खरू नहीं, असल वाला सुर्खरू हो। तो एक तो ये चीज़ है। लेकिन दूसरा ये कि जाहिर है जब इमरान खान ने अगले 3 माह की डेडलाइन खुद ही दी अपने वुज़रा को कि आपने 3 महीने बाहर नहीं जाना, तो इससे जितने भी इंपॉर्टेंट हल्के हैं बशमूल अपोजिशन जमातें, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं कि लगता है इमरान खान को कहीं से कोई सिग्नल मिला है कि ये कोई गड़बड़ हो सकती है अगले 3 माह में, तो अपने वुज़रा को आप इधर ही रखें। कुछ लोग ये भी एक शिकवा कर रहे हैं कि शायद उनके वुज़रा में से कोई ऐसे भी हैं जो मियाँ साहब के करीबी क्वार्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा मिलकर कोई अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए अपना गठजोड़ ना बना रहे हूँ। लेकिन इमरान खान इज़ नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन कि जो इन चीज़ों से कोई घबराएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ कि जहांगीर तरीन साहब की जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ मुलाकातों की जो अब खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी से राब्ते चल रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के, और ये भी कि जहांगीर तरीन साहब ने भी रिसेंटली जो एक बयान दिया था कि ये ताहयात नाअहली वाले फैसलों पर गौर होना चाहिए। तो जाहिर है कि अगर जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली ख़त्म होती है तो नवाज शरीफ साहब के पास बड़ा सॉलिड ग्राउंड आ जाएगा कि जी मेरी भी ताहयात नाअहली ख़त्म करें। नून लीग में इस वक्त जो लड़ाई चल रही है वो ये कि शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा अपसेट है मरियम की ये जो रीसेंट ब्लूपर्स हैं इनकी वजह से। शहबाज शरीफ को लगता है कि मरियम को ये ऑडियो वीडियो वाला खेल, ये सारे तमाशे नहीं करने चाहिए थे। उनके जो करीब तरीन ज़राए हैं वो हमें बताते हैं कि शहबाज शरीफ इस वक्त मरियम पर इसलिए भी बहुत ज़्यादा खफा हैं कि चलें स्ट्रैटेजी तो शुरू से जुदा जुदा थी, जिसको कई लोग कहते हैं कि गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, असल में ये सब एक ही हैं। यकीनन खाने पीने में तो सब एक हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ख्याल था कि अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता और मरियम ये बार बार ओन गोल्स ना करती जो इन्होंने पै दर पै किए, कभी साकिब निसार की जाली ऑडियो के पीछे, कभी राना शमीम का ये जो जाली एफिडेविट, और जिसको आप खुद राना शमीम भी नहीं मान रहे कि मेरा है, वो कहते हैं लॉक इन की में मेरा पड़ा हुआ है, वो कैसे लीक हो गया, मैंने तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो ये इन सारे तमाशों से शहबाज शरीफ बहुत तंग है। उनको लगता है कि इससे इट सेंड्स अक्रॉस अ वेरी इमेच्योर इमेज ऑफ PMLN। उनको लगता है कि नून लीग एक बड़ी इमेच्योर सी जमात के तौर पे उभरती है इन सारी हरकतों से, और रियासती इदारों को मिलाइन करने की वजह से जाहिर है कि फिर रियासत नून लीग पर ट्रस्ट भी नहीं करती उस तरह से। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे शहबाज शरीफ के करीबी लोग भी बहुत ज़्यादा अनॉयड हैं, जो हलकों में इलेक्टेबल्स बैठे हुए हैं, जो अभी भी असेंबलीज में मौजूद हैं नून लीग के टिकट पर, जो आइंदा भी लड़ना चाहते हैं नून लीग के टिकट पर इलेक्शन। दे आर ऑफ द व्यू कि इस अप्रोच से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है नून लीग को। और शहबाज शरीफ ने जब जब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़रा अपनी पींगें बढ़ाने की कोशिश की है तो मरियम ने वहीं पे एक नया ओन गोल किया है। वो शहबाज शरीफ की गेम बिगाड़ने के चक्कर में पूरी नून लीग का ही बेड़ा गर्क करवा देती थी। तो अब इससे शहबाज शरीफ को भी लगता है कि उनके चांसेस कम हो रहे हैं एक सीरियस कैंडिडेट के तौर पर देखा जाने के, और जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी उनके ख्वाहां बैठे जो हैं हमदर्द हैं, जो उनके वापस इक़्तिदार में आने के ख्वाहां हैं, उनको भी अब मुश्किल लग रहा है कि इस तरह नहीं हो सकता कि आप रियासती इदारों पर अटैक करते जाएं और फिर आपको कोई कंसेशन मिल सके।
सो ये कुछ इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, जो कि फजलुर रहमान साहब को भी अगर आप देखें तो वो भी अब नवाज शरीफ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई तरीका निकालेंगे, अब अगले 2 से 3 माह के अंदर अंदर हम भी कोई इस्तीफे लेने की कोशिश करेंगे ताकि असेंबलीज को ही डिस्टर्ब कर दें। असेंबलीज जब डिस्टेबलाइज हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो फिर मियाँ साहब उस एनर्की और उसके माहौल में, केओस के माहौल में आपका आना जो है ना वो बनता है। अदरवाइज अभी अगर आप आए, स्मूथ सब कुछ चल रहा है, रावी चैन ही चैन लिख रहा है, तो आपको तो पकड़ के जेल में बंद कर देंगे कि चलें अपनी मुद्दत पूरी करें सजा की। तो ये नवाज शरीफ भी ज़ाहिर है ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते। उनको लगता है कि मैं बड़ी मुश्किल से बीमारी का कह के निकला हूँ, तो अब मुझे नहीं जाना चाहिए, अनलेस कि माहौल इस कदर गर्म हो चुका हो कि मैं कहूँ कि लोहा गर्म है तो अब इस पर चोट की जाए। सुहेल बड़ाइच आप सब जानते हैं जियो न्यूज़ के बड़े एक्सपीरियंस्ड सहाफ़ी भी हैं और प्रोग्राम भी करते हैं एक दिन जियो के साथ। सुहेल बड़ाइच साहब ने तज्जिया जो पेश किया उस पर मैं थोड़ी सी हैरान हुई कि ये किस एंगल से बात कर रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि ये जो कहा जाता है कि नवाज शरीफ भाग गए चले गए, तो इमरान खान ने नवाज शरीफ को भगाया है, इमरान खान ना जाने देते। तो भाई सुहेल बड़ाइच साहब, आप कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। अगर इमरान खान ना जाने देते और अगर खुदा न खास्ता कुछ भी यहाँ पे हो जाता मियाँ साहब को, तो सारे का सारा नज़ला इमरान खान पे गिरना था। और दूसरा ये कि अल्लाह कभी कुछ ना करे किसी को भी, लेकिन अगर कुछ ना भी होता मियाँ साहब को, तो भी एक वो जिल्लाद वाला कॉन्सेप्ट आप सब सहाफ़ियों ने बनाना था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये डॉक्टर अदनान प्लेटलेट काउंट बता रहे होते थे, अब इतना बढ़ गया, अब इतना कम हो गया, तो उस वक्त ये क्या है, नसीम जहरा साहिबा और कुछ दीगर सहाफ़ी वो बाकायदा ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि ओहो हो ये तो बड़ा जुल्म है, जाने देना चाहिए इमरान खान को, इंसानियत एक तरफ और सियासत एक तरफ। तो अब जब इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनको जाने दी है, तो अब बातें हैं कि इमरान खान ने भगा दिया है। नवाज शरीफ साहब कहकर गए थे कि मैं इलाज करवाने जा रहा हूं, और 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर वो अदालत को ये इस चीज़ की गारंटी शहबाज शरीफ से दिलवा कर गए थे। शहबाज शरीफ जामिन है इस बात के कि नवाज शरीफ इलाज करवाते ही वापस आ जाएंगे और वो रिपोर्ट शेयर करेंगे। ना आज तक कोई रिपोर्ट शेयर हुई और ना मियाँ साहब वापस आए। तो अपने झूठ पर शर्मिंदा होने की बजाय उल्टा जिसको धोखा दिया है उसका नाम लेकर कहना कि तुम ही ने तो भगाया था, ये बड़ी एक अनफेयर सी बात है। और ये दिस इज coming from such a seasoned journalist, so obviously बड़ा ही this is really disappointing कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट इस तरह की जब बात करें, जब आपको पता है कि आपकी एक ओपिनियन की माशाल्लाह वैल्यू है, लोग आपको सुनते हैं, आपकी बात की बुनियाद पर अपना एक ओपिनियन बनाते हैं, तो आपको अवाम के इंटरेस्ट की बात करनी है, आपको किसी सियासतदान को बचाने की कोशिश नहीं करनी। सो अब तक के लिए नाजरीन इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।